चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए यूएसए लेवल 1 और लेवल 2 अगर आप देने वाले हैं और आपके पास एक ही वीक रह गया है, लास्ट 10 डेज रह चुके हैं, लास्ट 15 डेज ही हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेटजीज मैंने फॉलो की थी, दो स्ट्रेटजीज विच आई फॉलो इन माय एग्जामिनेशन, वो आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आप उनको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आखिरी के 10, 15, 20 दिनों में क्या होता है, हमारे पास बड़े सारे विचार आते हैं, हमें लगता है हम सीक्रेट सॉस वाले कर लें, क्या हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा ध्यान दें, वेदर वी शुड गो फॉर मोर मॉक टेस्ट, और क्या ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन करें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करें, कैंडिडेट सोर्सेज करें, क्या करें और क्या ना करें, पागल हो जाता है इंसान। मैं दोस्तों एक बात आपसे ये कहूंगा कि आपको पता है कि हमारा माइंड, क्योंकि मैं अलग से माइंड के लेक्चर्स लेता हूं, माइंड कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा क्या है कि वो विजुअल ज्यादा कैच करता है, मतलब पिक्चर्स को ज्यादा कैच करता है, कलर्स को ज्यादा कैच करता है। इसलिए मैं जनरली ये कहता हूं कि बिकॉज मेरे जो लेक्चर्स हैं सीएफए यूएसए लेवल 1 के, लेवल 2 के, मेरे 200 घंटों के रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं जनरली कहता हूं स्टूडेंट्स को कि आप क्या करें, अपने हैंड रिटन अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं। नो डाउट वी गिव ब्लैक स्लाइड्स, हम अलग से जूस नोट्स देते हैं, बट द पॉइंट इज वो जूस नोट्स अलग हैं, जो मैं क्लास नोट लिख देता हूं उसको अलग से आप प्रिपेयर करें। 10 रजिस्टर सेपरेट 10 रजिस्टर्स मैं प्रिपेयर कराता हूं। वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, वो ज़्यादा पिक्चर्स को जो हमारी हमने खुद ऑडियो रिकॉर्डिंग की होती है या जो खुद प्रिपेयर किए होते हैं नोट्स, उसमें ज़्यादा ध्यान जाता है, उसको हाईलाइट, मतलब 200 पेज भी आप ऐसे पढ़ लेंगे क्योंकि वो आपने खुद बनाया है। तो मैं आज आपके सामने वो सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं कि आपको क्या करना है 15-20 दिनों में, बस यही करना है, क्या नहीं करना है वो छोड़ दीजिए, क्या करना है वो बताने जा रहा हूं। आपको अपने हैंड रिटन नोट्स अपने 10 रजिस्टर्स में जो आपने हाईलाइट किया है उनको रिवाइज करना है। रिवीजन का मतलब यह है कि आपकी एटलीस्ट 3 बार रिवीजन होनी चाहिए एग्जामिनेशन को देने से पहले। आप ज्यादा मॉक टेस्ट मत करें अब लास्ट के 10, 12, 15 दिन, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट करेंगे और आपका आंसर नहीं होगा और आपके मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ये काम पहले करना था, अब चक्कर तो ये जो पहले करना है वो बाद में करते हो, जो बाद में करना है वो पहले करते हो। आपको अब क्या करना है, अपने माइंड से एक बात अपने आप से पूछनी है कि यार इन 10 सब्जेक्ट्स में मेरे को कौन से ऐसे 10, 3, 4, 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बड़े दर्द देते हैं, पेनफुल देते हैं, मुझे डर लगता है, रात को सोते हुए भी कोई कह दे तो मैं डर के खड़ा हो जाऊंगा, तेरी फिक्स इनकम, डेरिवेटिव्स, इकोनॉमिक्स, मतलब आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका थोड़ा सा हाथ टाइट है। हाथ टाइट का मतलब समझ रहे हैं? तो मेरे को ऐसा लगता है यार आखिरी के 15-20 दिनों में आपको सीएफए यूएसए लेवल 1 या लेवल 2 आपको उसके सब्जेक्ट्स को बाइफिकेट करना चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना, उनको अलग कर दीजिए। ये सबके अलग अलग हो सकते हैं। वैसे अगर मैं कॉमन चेक करूं तो फिक्स्ड इनकम एक बड़ा पेनफुल सब्जेक्ट, लोग बच्चे डरते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव मेथड से बच्चे डरते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से भी डरते हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं होता, और कुछ डेरिवेटिव से डरते हैं क्योंकि डेरिवेटिव में ज्यादा सोचना पड़ता है। वैसे लेवल 1 में तो परसेंटेज कम है, बट जनरली मैंने ये देखा है कि ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो पेनफुल एरियाज हैं, बाकी 4, 5, 5 सब्जेक्ट्स ईजी हैं। एथिक्स का तो कहना ही क्या दोस्तों, एथिक्स को कभी भी एक साथ 2-3 दिन लगातार नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एथिक्स को हर रोज 1 घंटा दीजिए। आपने एज ए नॉवल पढ़ना है, आपने एज ए बुक पढ़ना है, इसमें ऑटोमेटिकली चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ऐसा ना करें आखिरी के 15-20 दिनों में 3-4 दिन लगातार एथिक्स ही कर रहे हैं, दोस्तों पागल हो जाएंगे। आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा पीना है, हर रोज थोड़ा थोड़ा मीठा पीना है, और वो एथिक्स का पीना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीएफए यूएसए लेवल 1 दे रहे हो या लेवल 2 दे रहे हो, फर्स्टली यू हैव टू बाइफिकेट व्हाट आर योर कंफर्टेबल एरियाज एंड व्हाट आर योर पेनफुल एरियाज। मैं ये आपसे कहूंगा कि जो पेनफुल एरियाज हैं उसको रिवाइज ज्यादा करें, उसके कंसेप्ट को और देखें, उसकी बातों को समझें, क्योंकि आपकी उसमें रिवीजन 2 और रिवीजन 3 होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं, बट मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा आखिरी के 15 दिनों में। थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। आप किसी भी रिलीजन से बेटे ध्यान तो कर ही सकते हैं, सांस को देखना, सांस आ रही है, सांस जा रही है, इससे आपको इंट्यूशन, आपकी पावर्स, आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। मुझे जब ये पता चला कि मेडिटेशन से हम क्या क्या नहीं कर सकते, तो मैंने जब से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, सच बता रहा हूँ आपको, इसके बेनिफिट्स मतलब दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, देयर आर ह्यूज बेनिफिट्स। तो ये बातें अगर आप करते हैं आखिरी के 15-20 दिनों में, कोई सीक्रेट सॉस नहीं पढ़नी, कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने, कोई ज़्यादा हमने वो नहीं करना,
आपने ईमानदारी से बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनकी रिवीजन कीजिए, और उसमें से भी जो एरियाज आपके सब्जेक्ट्स आपके डिफिकल्ट हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लीजिए, या जो आपने प्रैक्टिस किए थे जब क्वेश्चंस में और उसके आंसर्स नहीं मिले तो उन पॉइंट्स को देखिए, रिवाइज कीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों एक बात मैं बताऊं, मैं जब सीए या सीएफए या सीएस या सीएम में जो भी कुछ किया मैं आखिरी के 15-20 दिनों में 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बेटे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 16 घंटे पढ़ता था भाई, 6 घंटे सोना, 2 घंटे बाकी काम हो गए, तो 16 आवर्स 15 से 16 घंटे की आउटपुट दीजिए। अपने ऊपर दया मत कीजिए कि मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहा हूँ। किसके लिए पढ़ रहे हो आप? अपने लिए तो पढ़ रहे हो। अब नहीं पढ़ो तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक ही बार क्यों नहीं खून दे देते, नहीं तो हर बार थोड़ा थोड़ा दोगे, खराब ही जाने वाला है। एक बार सारा खून दे दो जिससे कि पूरा प्रेशर, पूरी एक बार सारी पढ़ाई कर दो, क्योंकि आपने कम पढ़ाई की फिर फेल हो जाओगे, फिर अगली बार दोबारा पैसे दोगे, फिर पढ़ाई करोगे। एक ही बार क्यों ना कर ले। 15 से 16 घंटे की एवरेज आनी चाहिए आखिरी महीने में। दोस्तों मैं 101% कह रहा हूँ आप पास हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।